फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ एक वीडियो। ये इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा यूज़फुल था न्यू क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि इस समय जो है यूट्यूब की साइड से, यूट्यूब की एल्गोरिदम की साइड से नई नई पॉलिसी आ रही हैं। पॉलिसी क्यों आ रही हैं, कहाँ पे यूज़ की जा रही हैं, किस लिए की जा रही हैं, आप लोगों को शायद मालूम भी पड़ता जा रहा होगा, क्योंकि आजकल दिन पर दिन पुराने से पुराने, नए से नए जो यूट्यूब चैनल हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं, डिमोनेटाइज किए जा रहे हैं। वो उनको किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर कोई ना कोई तो रीज़न लगाया जा रहा है। तो वो रीज़न क्या है, यही नई नई पॉलिसी लगा दी जाती हैं। कहीं किसी पे कोई रीज़न लगा दिया जाता है, किसी पे कोई रीज़न लगा दिया जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से हमारे चैनल पर ये पॉलिसी लगा दी गई है, और हमारा चैनल डिलीट कर दिया जाता है, डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। हमारे पास कुछ नहीं बचता, चाहे हमने 2 साल की मेहनत की हो, चाहे 4 साल से मेहनत कर रहे हो। जो लोग तो पुराने से पुराने यूट्यूबर हैं जिन्होंने अर्निंग भी ढेर सारी कर ली है और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, जो हमेशा किए हैं वही अब बना रहे हैं। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता कि भाई यूट्यूब की साइट से अगर ये पॉलिसी हमारे चैनल पे लगी है तो क्यों लगी है। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, ज्ञानतावश समझ में नहीं आता कि ऐसा हमने क्या कौन सी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से ये पॉलिसी हमारे चैनल पे लगा दी गई है और अचानक ही चैनल को डिमोनेटाइज या डिलीट कर दिया गया है। हम रीज़न ही ढूंढते रह जाते हैं, पूरे चैनल को खगोल मारते हैं, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। तो हमें ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये सोचना है, समझना होगा कि हमसे कोई मिस्टेक ऐसी ना हो जाए हमारे चैनल पर जिसकी वजह से हम अपने अच्छे खासे चैनल पे काम करने से रह जाएं और हमारा चैनल डिलीट हो जाए या यूट्यूब की साइड से डिमोनेटाइज कर दिया जाए। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारे को पता नहीं चलती, अज्ञानतावश हम लोग कर जाते हैं। उसका खामियाजा क्या होता है, हमारे चैनल को भुगतना पड़ता है। चैनल अच्छा खासा चल रहा होता है, एकदम अचानक से यूट्यूब की साइड से डिलीट कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ कुछ इसी तरीके की स्कीमों की साइड से, कुछ इसी तरीके की पॉलिसी की तरफ, जिनकी वजह से हमारे चैनल दिनों दिन या रातों रात जो है डिमोनेटाइज या डिलीट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं इस समय जो एकदम अचानक से अर्निंग ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनके ऊपर पॉलिसी लगा दी जाती है और चैनल डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, उनके बारे में हमको जानना होगा विस्तार से। क्योंकि क्या होता है, ये गलतियां न्यू क्रिएटर्स की साइड से ज़्यादा हो जाती हैं। और आप लोग तो ये भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो कि अर्निंग अच्छे से अच्छी कर चुके अपने चैनलों से, उनके चैनल भी डिलीट कर दिए गए हैं। तो फिर न्यू क्रिएटर्स तो बेचारे भी आए हैं मैदान में उतरे, उन्हें तो जानकारी ये भी नहीं है कि भाई हम लोग जो चैनल पे वर्क कर रहे हैं उसमें कौन सी पॉलिसी अचानक से आ गई, कौन सी यूट्यूब की साइड से नॉलेज दे दी गई है, कौन सी अपडेट आ गई है। इसीलिए ये कहा जाता है सभी लोगों से कि भाई जो चैनलों के ऊपर नए नए वीडियोस आते हैं तो हम लोगों का ये कहना हो जाता है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, हम क्रिएटर्स के वीडियोस देखें या अपना काम करें। ये भी हाँ सही बात है कि हम अगर केवल वीडियोस ही देखते रहेंगे नॉलेज लेने के लिए तो फिर हम अपने चैनल पे वर्क कब करेंगे। क्योंकि भाई टाइम बहुत देना पड़ता है, कभी शॉर्ट का टाइम हो रहा है, कभी वीडियोस का टाइम हो रहा है, और टाइम टू टाइम हमको वर्क करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद समय पर काम नहीं कर पाते हैं, पोस्ट नहीं कर पाते, तो हमारे चैनलों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, व्यूज़ नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं। तो समय पर काम करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन हमको ये वीडियोस जो बड़े बड़े क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स लेकर आते हैं हमारी नॉलेज के लिए, उनको हमें देखना कब है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए देखिए, मैं भी अभी न्यू क्रिएटर्स मीडियम समझ लीजिए मुझे, मैं मिडिल में हूँ। और मैंने जो शुरुआत से अपने चैनलों की शुरुआत करी थी तो मैं अपने इन्हीं यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि नॉलेज अगर हमको लेनी है तो इनसे ही मिलेगी, तो मैं इन लोगों के वीडियोस देखती थी, तभी मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं, इतना एक्सपीरियंस अभी तक का मिला है। और ये मैं कब देखती थी कि दिन में तो हमें अपने चैनल पर वर्क करना है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन रात में हमको समय देना पड़ेगा, अपनी नींद भी खराब करनी पड़ेगी। अगर नींद खराब करेंगे तो हमारी सेहत खराब होगी। लेकिन हमको इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए थोड़ा थोड़ा समय रोज़ निकालना पड़ेगा कि रात में हम किसी ना किसी यूट्यूबर्स की जो परफेक्ट हैं, जिनकी हमको ये पता है कि भाई इन क्रिएटर्स की हम अगर वीडियोस देखेंगे तो हमको सक्सेसफुल होंगे, हमको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। तो हमें समय निकालना है, एक वीडियो कितना बड़ा होता है तो उसको देखना है, समझना है, तभी हम आगे अपने चैनल पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। तो हमें समय तो हर जगह देना ही होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको हमें कैसे अपने चैनल पे काम करना है, कैसे नॉलेज लेनी है। तो आपको एक काम तो ये करना होगा कि अपने चैनल पर अगर आपको सटीक वर्क करना है,
किसी भी पॉलिसी को नहीं लगने देना है, अज्ञानतावश कोई भी काम ऐसे नहीं करना है जिसकी वजह से अपने चैनल को ख़राब करें। तो हमें क्या करना है, जो यूट्यूब की साइट से अपडेट आती रहती हैं, अब आप ये लोग कहेंगे कि अपडेट पे हमारे चैनल पे तो नहीं आ पाती हैं, हमारे चैनल पे ये नई नई पॉलिसीज़ के भी हमारे पास मैसेज नहीं आते हैं। तो आते हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप वाई टी स्टूडियो पर जाते हैं तो वाई टी स्टूडियो के ऊपर जो एक एरो लगा होता है, एरो के बगल में बेल आइकन लगा रहता है। बेल आइकन पे अगर कोई नोटिफिकेशन यूट्यूब की साइट से, यूट्यूब की एल्गोरिदम की साइट से आता है तो वो बेल आइकन जो होता है उस पर रेड पॉइंट लगा रहता है, आप उसको ओपन करिए और डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन यूट्यूब की अपडेट के साथ में आता है। आजकल तो अपडेट बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कभी कोई नई पॉलिसी आ जाती है, कभी कोई यूट्यूबर्स के लिए फ़ायदे की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ हमको ज़रूर देखना है। मॉर्निंग में उठेंगे तो सबसे पहले आप वाई टी स्टूडियो ही ओपन करिए और वहाँ जाके बेल आइकन पर ये देखिए रेड पॉइंट तो नहीं लगा। अगर रेड पॉइंट लगा है तो कई तो ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें खुशखबरी देती हैं, कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिनसे हमको कुछ गलत भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन भगवान का नाम लेके उसको क्लिक करा करिए, उसकी न्यूज़ को देखा करिए। उस न्यूज़ से क्या होगा, एक तो आपको ये नॉलेज मिलेगी कि भाई अगर कोई गलत चीज़ आ गई है तो हम अपने चैनल को उससे सेव कैसे रख सकते हैं, और अगर कोई अच्छी चीज़ आई है, अपडेट आई है, तो उस पर हम अपने स्टैंडर्ड का, अपने लेवल का एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आजकल क्या है, चैनल डिलीट क्यों हो रहे हैं, ये बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियोस बना के डाल रहे हैं। देखा भी होगा आपने, नई नई पॉलिसी लगा दी जाती हैं कि आज ये पॉलिसी लग गई, आज ये चीज़ हो गया, इसकी वजह से चैनल डिलीट हो गया, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो हमको अपने चैनल को बचा के रखना है अगर, तो हमें इन चीज़ों को नॉलेज में रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, कभी भी हमें किसी दूसरे का वीडियो हमने देख लिया, वीडियो देखने के बाद हमने सोचा हम इन्हीं के में से सारा कुछ लेके अपने वीडियो बना के उस पर डाल दें, तो ये आपका रीयूज़ कंटेंट हो जाएगा। और इसमें आपको क्या होगा, यूट्यूब भी आपको सर्च करेगा, यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो सर्च करेगी। आजकल एआई सिस्टम है, बारीकी से चेक करती है वो, कि अगर आपने किसी के वीडियो को देख के एज इट इज़ वैसा ही वीडियो बना, भाई हम वीडियो देख रहे हैं उनका नॉलेज के लिए देख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानकारी मिल जाती है कि हम इसके ऊपर हम भी वीडियो, भाई ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो जो है अपने आप बनाता है, वीडियो की जो एल्गोरिदम की अपडेट्स आती हैं उसके ऊपर ही वीडियो बनते हैं। और सारे क्रिएटर्स जो हैं बनाते हैं एक दूसरे को देख के ही बनाते हैं, बट वो अपना मटेरियल डालते हैं, अपनी सोच डालते हैं, उसमें अपनी वॉइस डालते हैं, अपनी मेंटलिटी डालते हैं, तब वो वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही है कि हम भी किसी दूसरे क्रिएटर्स का वीडियो, मैं भी स्क्रॉल करती हूँ, मैं जिन क्रिएटर्स को पसंद करती हूँ या मुझे ये लगता है इन क्रिएटर्स की नॉलेज अच्छी होती है, कुछ हमको उनके वीडियोस से हमको कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के वीडियोस देखती हूँ। वीडियोस देखने के बाद मैं क्या करती हूँ, उनका मैंने वीडियोस अच्छी तरह सुन लिया, समझ लिया, अब मुझे क्या करना है, टॉपिक मुझे मिल जाता है कि हाँ भाई इस टॉपिक पर अपडेट आई है। कई अपडेट ऐसी होती हैं जो मेरे चैनल पर अपडेट नहीं आती, मुझे अपडेट चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मैंने वीडियोस देखे, सर्च करके मेरे को लगा कि ये वाला जो अपडेट है ये मैं इस पर वीडियो बना सकती हूँ और मेरे वीडियो चलते भी हैं वो वाले, तो मैं क्या करती हूँ, उन वीडियो को अच्छे से सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर उसके ऊपर अपनी तरफ से वीडियो बनाती हूँ अपने छोटे भाई बहनों के लिए, नॉलेज के लिए। तो फिर उसको मैं आगे अपने तरीके से पूरा उसका तैयार करती हूँ, फिर उसको पोस्ट करती हूँ। तो ये तो एक तरीका अलग हो गया। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों के वीडियोस देखे, उसमें से क्लिप छोटी छोटी कट कर ली और उसको पूरा एक वो करके एज इट इज़ डाल दिया, ना तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई उस वीडियो में, ना उन्होंने अपनी वॉइस दी, कुछ नहीं, बस क्लिक कर करके लेकर और उसको ज्वाइन करके एडिट करके बना दिया, चैट जीपीटी से हेल्प ले ली, एआई से हेल्प ले ली, और उस तरीके से उनमें सब चीज़ों की तैयारी हो गई। कहीं भी उनका अपना मतलब माइंड मेकअप नहीं दिखता, उनका अपना वॉइस नहीं दिखता, अपना मतलब कोई एक्टिविटी दिखती ही नहीं है। तो यूट्यूब ने पहले ही बोल दिया है कि इस तरीके के जो चैनल हैं वो तो बिल्कुल भी मोनेटाइज ही नहीं किए जाएंगे। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि अगर अज्ञानतावश ऐसा कर लिया है या कर रहे हैं तो इसको यहीं के यहीं बंद कर दीजिए, मेहनत खराब हो जाएगी। इस तरीके के चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे। तो आपको करना ये है कि आप देखिए, स्क्रॉल करिए, जो क्रिएटर्स आपको पसंद हैं, आपको लगते हैं कि इनकी समझ में आती है, आपको लैंग्वेज वो अच्छा समझा रहे हैं, उनके जो भी नॉलेज वो दे रहे हैं वो आपकी समझ में आती है, तो आप उसको समझिए, सुनिए अच्छी तरीके से, और फिर उसके ऊपर अपने दिमाग से, अपने लफ्ज़ों में, अपनी सोच से वीडियो बनाइए, अपने दिमाग से उसका थंबनेल बनाइए, अपने दिमाग से अपने उसमें टाइटल डालिए, बढ़िया तरीके से उसको बनाइए, एडिट करिए, फिर उसको समय पर पोस्ट करिए, तो आपका जो वीडियो है वो आगे जाएगा, ग्रोथ होगा और आपको अच्छे सक्सेसफुल बनेंगे।
लेकिन अगर आपने सोचा कि किसी का भी हमने लेके मटेरियल और ऐसे एज इट इज़ ऐसी की ऐसी पोस्ट कर दिया, उससे कोई ग्रोथ नहीं होगी आपकी। तीसरी चीज़ ये है कि कहीं भी मैरिज वगैरह में हम लोग जाते हैं, हमने कोई भी डीजे वगैरह पे डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने इन चीज़ों को लेके एज इट इज़ पोस्ट कर दिया आपने उसमें, तो इसमें तो वैसे ही आप लोगों की जो है लग जाती है, स्ट्राइक दे दी जाती है। जिस लोग का आप लोग चीज़ यूज़ करते हो वो भी स्ट्राइक देने का पूरा कानूनन हक रखते हैं। यूट्यूब ही सबसे पहले आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट लगा देता है और आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है। तो इस तरीके की बचकानी हरकत करने से हमको रुकना चाहिए और अपने काम को ईमानदारी से रखना चाहिए। कहीं का भी इधर से उधर रीयूज कंटेंट यूज़ करेंगे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक लगेगी, आपका चैनल जो है बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही डिलीट कर दिया जाएगा, डिमोनेटाइज कर। तो ऐसे काम करने से हमें फ़ायदा ही क्या है? हमें काम ऐसा करना है कि अगर हमें यूट्यूबर बनना है तो हम यूट्यूब पर आए हैं, इधर उधर से ज्ञान लीजिए, उस पर मेहनत करके अपनी सोच से कुछ अच्छा सा वीडियो बनाइए, अच्छा सा शॉर्ट बनाइए, फिर उसको पोस्ट कीजिए। तो आप लोग का चैनल जो है अच्छे से ग्रोथ भी होंगे और मोनेटाइज भी होंगे और किसी तरीके की भी उस पर पॉलिसी या स्ट्राइक नहीं लगेगी और आप अच्छे यूट्यूबर आगे भविष्य में बन पाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखते हुए, इस पर अमल करते हुए इसी तरीके से वीडियो बनाएं, उसको अच्छे से काम करें, उसको अच्छे से समय पर पोस्ट करें, तो आप उसको है अच्छे से सक्सेसफुल यूट्यूबर भविष्य में बन पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।